ख्वारिज़मी साइंस सोसाइटी के जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब को दावत देना चाहूँगा कि वो बराह करम स्टेज पर तशरीफ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरी आवाज़ लाहौर साइंस मेला की आवाज़ है। मैं आप लोगों का थोड़ा सा वक्त लेना चाहूँगा, आप लोगों की इजाज़त से। कुछ बातें जो आप सब लोगों के साथ शेयर करनी है मुझे, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अपने दाएं बाएं सिरे तक नज़र दौड़ाएं। क्या आपने कभी कोई इख्तितामी तकरीब ऐसी देखी है? आप सब लोगों ने पाकिस्तान में मौजूद बड़ी बड़ी मिथ्स को ब्रेक कर दिया है। पाकिस्तान में तसव्वुर है घर से तैयार होकर मूवी देखने जाने का, पाकिस्तान में तसव्वुर है घर से तैयार होकर दावत पे जाने का, खाना खाने जाने का, एंटरटेनमेंट करने का। आप लोगों ने पाकिस्तान में नया कल्चर मुतारफ कराया है, साइंस देखने जाने का। मुझे समझ नहीं आती कि मैं कैसे आपके साथ वो सारी बातें शेयर कर सकूं जो इस सारे अरसे में हमारे साथ गुजरी हैं। एक तकरीब में हम फंड्स की कमी का गिला करने के लिए इकट्ठे हुए। इत्तेफाक से वहाँ पर मियां अल्ताफ़ साहब भी थे। उन्होंने बाहर बुला के मुझे कहा, और जो उन्होंने कहा वो उन्होंने पूरा करके दिखाया। कृष्ण बाब साहब का बहुत बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का। उन्होंने कहा था हम आपके साथ हैं, जो भी आपको चाहिए क्रेसेंट स्कूल आपके साथ खड़ा है, वो आपको प्रोवाइड करेगा। रात के 2 बजे दरवाजे खुलवाए, उन्होंने खोल कर दिए। ट्रक्स आए, ग्राउंड्स खराब हुई, सड़कें तोड़ी, दीवारें तोड़ी। उन्होंने कहा पाकिस्तान के लोगों के इल्म के लिए सब कबूल है। 2022 में दुनिया के एक ताकतवर मुल्क का सफ़ीर जो है वो लाहौर साइंस मेला को विज़िट करना चाहता था। उन्होंने हमसे पूछा कि क्या प्रोटोकॉल होगा, एस्कॉर्ट कैसे बनेगा, अपने लोगों के नाम बताएं जो उनको लेकर जाएंगे, सिक्योरिटी कौन सी होगी। आप लोग फ़ख्र से कह सकते हैं ख्वारिज़मी साइंस सोसाइटी ने उनसे कहा कि किसी VIP के लिए कोई जगह नहीं है ख्वारिज़मी साइंस सोसाइटी। हम अपने एक बच्चे की साइंस डेमोन्स्ट्रेशन भी आपकी सिक्योरिटी के लिए नहीं रोकेंगे। उसके बाद लोगों ने कान में जाकर कहा डॉक्टर साहब है तुसी की कीता। लोग तो तरले करते हैं कि ऐसे लोग आपकी तकरीबों में आए। आप यकीन करें वो साहब हमारी तकरीब में आए और आम लोगों की तरह शिरकत की और क्लोजिंग सेरेमनी तक इसी तरह बैठे रहे। हमने उनको गैरत, जुर्रत और खुदी करके दिखाई और उन्होंने कबूल की। यही वो काम है जो लाहौर साइंस मेला में हम करके दिखाना चाहते हैं कि इल्म के इतने इतने बड़े मेले हमारे पाकिस्तान में हमारे नौजवान लगा सकते हैं। हम किसी से कम नहीं हैं। मैं आपके सामने लाहौर साइंस मेला के एक हिस्से का जिक्र करना चाहूँगा बतौर ख़ास। मैं इसी के लिए आया था, लेकिन मुझे कई लोगों ने, हमने इस सारे अरसे में जो दुख और तकलीफ़ें देखी है, मेरा दिल कर रहा है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। 2023 में फ़लस्तीन का झंडा लगा दिया अपने लाहौर साइंस मेला के ऊपर।
हर तस्वीर में आ गया। लोगों ने कहा ऐ की करते हो, ऐसे नहीं करते, सपोर्ट करना ठीक है, दिल में रखते हैं, सपोर्ट करते हैं, इतना ऐलान नहीं करते, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चुप कर जाएंगी, लोग फंडिंग से हाथ खींच लेंगे, कोई आपको एडवर्टाइज नहीं करेगा, यूट्यूब के एल्गोरिदम्स, फेसबुक के एल्गोरिदम आपकी बैंड बजा देंगे, आप कभी प्रमोशन नहीं कर पाएंगे। आप जो करना है दिल में करें, सामने ना करें। आपने देखा 2025 में हमने 2023 के साइंस मेले के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लोगों ने कहा आपको फंड्स नहीं मिलेंगे, हमारे पास ऐसे बेहतरीन लोग हैं जिन्होंने अपनी तब तो आया था, ठंडा लगाया था, आज बंदा बुलाया है। और ये सब कुछ हमें कहा गया कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे, लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग नहीं होगी। हमें लोगों ने दिल खोल कर एहतियात दिए अपनी कमाई से। ख्वारिज़मी साइंस सोसाइटी का एक सरप्राइजियम का स्टॉल आपने देखा होगा, एक बड़ा सा गुंबद, एक बड़ा सा तंबू जिसके अंदर साइंस के लिविंग एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे। ये 75 से ज़्यादा साइंस के एक्सपेरिमेंट्स थे जो तकरीबन साइंस की तमाम हिस्सों को कवर करने के लिए काफ़ी थे। ये वाला साइंस का चलता फिरता जिंदा म्यूज़ियम बनाने के लिए ख्वारिज़मी साइंस सोसाइटी ने 260 लोगों की तरबियत और ट्रेनिंग की। उन लोगों को 2 महीने से हम ये सिखाया कि आम लोगों के साथ साइंस कम्युनिकेट कैसे करते हैं। इनमें ऐसे लोग भी थे जो किसी का सामना नहीं कर सकते थे, जिनके पास वो फेस करने नहीं थी, जिनको साइंस कम्युनिकेशन करने से डर लगता था। ये सब ट्रेनिंग ख्वारिज़मी साइंस सोसाइटी की तरबियत के नतीजे में ये लोग इस काबिल हुए कि आज पूरे जम्मे गफ़ीर को साइंस बता रहे। लाहौर मैं जल्दी से चंद एक बातें आपको बताकर अपनी बात ख़त्म करूंगा। मेरी तरफ से माजरत थोड़ी बात लंबी होने पे। इस सरप्राइजियम के अंदर बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है। इसको सारे वक्त चलाए रखने के लिए बहुत सारी टीमें काम कर रही थी, जिनमें से एक टीम वो थी जो सरप्राइजियम को लीड कर रही थी, जिसका रूह रवा तैयब इफ्तिखार शराजी, एमफिल करने वाला ये नौजवान दिन रात इन स्टूडेंट्स के साथ रहा, उनका ख्याल रखा, इनको मुनासिब और सेफ माहौल फराहम किया जहां पर वो ये सब चीज़ें सीख पाए। इनके साथ मेंटोर्स की एक पूरी टीम है। इसमें शायान मौजूद है, लाइफ साइंसेस से अक्सा मौजूद है, यहाँ पर हंजला मौजूद है, फिजिक्स से शाहिद मौजूद है, LSE से फरमान मौजूद है, प्लानिटेरियम से अशना मौजूद है, और बहुत सारे लोग जिनका मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, जिनकी मेहनत के नतीजे में आज हम इतना बड़ा साइंस का शो देख पाए हैं। लेकिन ये सब चीज़ें करने के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, और वो ह्यूमन रिसोर्सेज हमें इन वॉलंटियर्स ने फराहम। ये वो बहादुर लोग हैं जिन्होंने लाखों के मजमे को कंट्रोल करके दिखाया। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, हम गवर्नमेंट नहीं थे, लेकिन हमने गवर्नमेंट वाला काम करके दिखा दिया। हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बिल्डर्स थे जिन्होंने चीज़ों को बनाया, और यकीन कीजिए एक तालिब इल्म को स्क्रैच से एक फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाना सिखा दें, इस दौरान वो बहुत सारी साइंस ऑटोमेटिकली सीख लेता है।
ये काम करने के लिए हमारे पास बिल्डर्स की एक टीम थी जो अपने अंदर एक्सपर्ट्स थे। उस बिल्डर की टीम के अंदर हमारे अबू बकर सिद्दीकी भाई, उस बिल्डर की टीम में एयाज भाई, उस्मान भाई, और उस बिल्डर की टीम में फरहान भाई। ये वो लोग हैं जिन्होंने मिलकर इस छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को तो सही किया। और पिछले 2 महीने से मैं यकीन करूं, अगर आप इन सब लोगों से पूछे कि आपको क्या चाहिए, तो ये सब कहेंगे हमें 6 घंटे की नींद चाहिए, बस हमें 6 घंटे की। ये वो काम है जो इन लोगों ने आपको करके दिया। आप सबका बहुत शुक्रिया। आपने मिथ्स ब्रेक किए हैं, आपने रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं। आप सबका यहाँ आना, यहाँ तक रहना, हमारे साथ खड़े होना और हमारी मदद करने का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।